गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछले अध्याय में समाज क्या है उसके संदर्भ में चर्चा की गई। जैसा कि समाज के बारे में कहा जाता है, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित स्थान या भूभाग पर निवास करता हो और उसके बीच पारस्परिक क्रियाएं हो, उसे समाज कहा जाता है। मैकाइवर और पेज ने समाज की व्याख्या किस प्रकार से की है, आज मैं उसके संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। मैकाइवर और पेज का कहना है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और इसमें और अनेक तत्व हैं जो समाज की व्याख्या करता है। पहला, रीतियाँ। समाज में अलग अलग रीतियाँ होती है, जैसे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। देखा जाए तो रीतियों में सभी समाज बंधे हुए हैं और रीतियों के अनुसार समाज का निर्धारण होता है। दूसरा, अधिकार। समाज में देखा गया है कि अधिकार का विशेष महत्व होता है और जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसके लिए पंच होता है, मुखिया होता है और उसके अनुसार उसे दंडित या पुरस्कार दिया जाता है। यह भी एक आवश्यक तत्व माना जाता है। तीसरा, कार्य प्रणाली। देखा जाए तो समाज का एक महत्वपूर्ण तत्व कार्य प्रणाली होता है और उसी के अनुरूप व्यक्ति कार्य करते हैं, जिससे परिवार का, समाज का सही ढंग से कार्य चलता है। चौथा, सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि जब तक समाज में सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा, समाज की गतिविधि रुक जाएगी, समाज का विकास नहीं होगा। क्योंकि अगर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति अपने ढंग से कार्य करेंगे और चोरी करेंगे, किसी को परेशान करेंगे। इसलिए सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से उन व्यक्तियों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे समाज का विकास होता है। स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता भी एक प्रमुख तत्व के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि समाज में जो मन हो वो कार्य करें। स्वतंत्रता का मतलब यह है कि अपने अनुसार ऐसा कार्य करें जिससे परिवार का, समाज का कल्याण हो। इस तरह से देखा जाए तो समाज के बारे में मैकाइवर और पेज ने बतलाया कि ये सभी तत्व अगर है तो समाज का निर्माण हो सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया, जो पारस्परिक संबंध है। सिर्फ व्यक्तियों का समूह ही नहीं समाज का निर्माण कर सकता है, जब तक उनके बीच पारस्परिक संबंध न हो। क्योंकि पारस्परिक संबंध होने से व्यक्तियों में जो कार्य प्रणाली है उसका विकास होता है
और प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संपूर्ण कार्य को कर सके। पारस्परिक संबंध होने के कारण व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो किसान अन्न उपजाता है और उस अन्न को समाज में वितरण करता है। शिक्षक शिक्षा बांटता है जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को लाभ होता है। डॉक्टर सभी रोगियों को देखता है और इस तरह से देखा जाए तो पारस्परिक संबंध का समाज में विशेष महत्व है। यही बात उन्होंने बतलाया। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यू को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।